गौतम बुद्ध और ज्ञान की खोज। गौतम बुद्ध की कहानी मानवीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी गाथाओं में से एक है। ये एक राजकुमार के त्याग, तपस्या और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त करने की यात्रा है, जिसने न केवल एक नए धर्म की नींव रखी, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को शांति और करुणा से भर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक संपदा या सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध में निहित है। प्रारंभिक जीवन और जन्म। आज से लगभग 2600 साल पहले नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोदन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये बालक सिद्धार्थ गौतम कहलाया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का त्याग कर एक महान संत। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को एक महान शासक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे संसार के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत विलासिता और ऐशो आराम में बीता। उन्हें हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान की गई। उन्हें कभी दुख, वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु का सामना नहीं करने दिया गया। राजसी जीवन और विवाह। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन हर तरह से परिपूर्ण और सुखमय प्रतीत होता था, लेकिन उनके भीतर एक गहरा असंतोष और बेचैनी थी। उन्हें ये आभास होता था कि ये सांसारिक सुख क्षणभंगुर और अस्थायी है। वे जीवन के गूढ़ रहस्यों और वास्तविक अर्थ को समझना चाहते थे। 4 दृश्य महाभिनिष्क्रमण का कारण। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए कि सिद्धार्थ को कोई अप्रिय दृश्य न दिखाई दे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध, कमजोर और लाचार व्यक्ति को देखा। उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। चन्ना ने बताया कि ये वृद्धावस्था है जो हर जीवित प्राणी को एक दिन आती है। ये देखकर सिद्धार्थ चिंतित हो गए कि उन्हें भी एक दिन इस अवस्था से गुजरना होगा। एक बीमार व्यक्ति। आगे चलकर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। चन्ना ने बताया कि ये बीमारी है जो कभी भी किसी को भी लग सकती है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि स्वस्थ शरीर भी स्थायी नहीं है। एक मृत व्यक्ति। शव यात्रा। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी। चन्ना ने बताया कि ये मृत्यु है जो जीवन का अंतिम सत्य है और जिससे कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ इस सत्य को जानकर गहरे सदमे में आ गए। एक सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। चन्ना ने बताया कि ये व्यक्ति जिसने संसार का त्याग कर दिया है और आत्मज्ञान की तलाश में है। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के मन में आशा की किरण जगाई और उन्हें ये महसूस कराया कि दुख से मुक्ति संभव है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहन चिंतन को जन्म दिया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जीवन दुखमय है और इस दुख का मूल कारण जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु है। वे इस दुख के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते थे। महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। एक रात जब उनका पुत्र राहुल अभी सोया ही था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ देखा और ये जानते हुए कि वे उन्हें रोकेंगे, उन्होंने चुपचाप महल छोड़ दिया। ये महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहलाया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, अपने बाल काटे और एक साधारण भिक्षु का जीवन अपनाने का संकल्प लिया। वे सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की खोज में तपस्या। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने कई गुरुओं के पास शिक्षा ली, लेकिन उन्हें कहीं भी
अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे कई वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे, जिसमें उन्होंने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। लेकिन इस कठोर तपस्या से भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निश्चय किया। मध्यम मार्ग और सुजाता का भोजन। एक दिन जब वे गया बिहार के पास एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो एक ग्रामीण महिला सुजाता ने उन्हें दूध और चावल की खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने वो भोजन ग्रहण किया और महसूस किया कि एक स्वस्थ शरीर ही ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम हो सकता है। यह घटना उन्हें अतिवादी तपस्या के मार्ग से हटाकर मध्यम मार्ग की ओर ले गई। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। सुजाता द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया और अपने मन को एकाग्र किया। कहते हैं कि इस दौरान उन्हें मार, मोह, लालच, वासना नामक शैतान ने विभिन्न प्रलोभनों और डरों से विचलित करने का प्रयास किया। लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। एक पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र, दुख के कारण और दुख निरोध के मार्ग को समझा। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ। वे अब सिद्धार्थ गौतम नहीं बल्कि बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या जागृत व्यक्ति। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष कहलाया और वो स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला धर्मोपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पुराने 5 साथियों को अपना पहला धर्मोपदेश दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र को गति देना के नाम से जानी जाती है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। 4 आर्य सत्य। दुख आर्य सत्य, जीवन दुखमय है। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रियजनों से मिलना, इच्छाओं का पूरा न होना, ये सभी दुख है। दुख समुदाय आर्य सत्य दुख का कारण है। ये कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा, आसक्ति है। दुख निरोध आर्य सत्य, दुख का निरोध संभव है। तृष्णा के त्याग से दुख का अंत हो सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, दुख निरोध का मार्ग है। ये मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8 सिद्धांतों का एक समूह है, जो सही जीवन जीने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। सम्यक दृष्टि, सही समझ या दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही विचार या इरादा। सम्यक वचन, सही वाणी। सम्यक कर्मांत, सही कर्म। सम्यक आजीव, सही आजीविका। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास या प्रयत्न। सम्यक स्मृति, सही स्मृति या जागरूकता। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता या ध्यान। बौद्ध संघ की स्थापना और प्रचार। बुद्ध ने अपने जीवन के बाकी 45 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने अनेक शिष्यों को दीक्षित किया और भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों का एक संघ, समुदाय स्थापित किया, जिसे बौद्ध संघ कहा जाता है। बुद्ध ने जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। उनके उपदेश सभी के लिए खुले थे। उनके शिष्यों में राजा, व्यापारी, किसान और वेश्याएं सभी शामिल थे। उन्होंने मगध, कोसल और अन्य पड़ोसी राज्यों में भ्रमण किया, लोगों को अपने धर्म के बारे में बताया और उन्हें शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों ने तत्कालीन समाज पर गहरा प्रभाव डाला। महापरिनिर्वाण।
लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है परम निर्वाण या पूर्ण मुक्ति। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संस्कार, संयोजित चीजें नश्वर है। अप्रमाद, सतर्कता के साथ अपना उद्धार करो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनकी शिक्षाओं का मूल सार दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति की प्राप्ति है। वे हमें सिखाते हैं कि अहिंसा और करुणा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा का भाव रखना चाहिए। मध्यम मार्ग, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या से बचना चाहिए और संतुलन का मार्ग अपनाना चाहिए। आत्मनिर्भरता, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वर्तमान में जीना, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। मन की शांति, आंतरिक शांति और संतोष ही सच्चा सुख है। जातिवाद का खंडन, सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी जन्म से श्रेष्ठ या हीन नहीं होता। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की ज्ञान की खोज की कहानी एक सार्वभौमिक संदेश देती है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मबोध और आंतरिक शांति को खोजना है। उन्होंने हमें दुख के कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं और उन्हें एक शांत, करुणामय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। उनकी विरासत केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो हमें प्रेम, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने का आह्वान करती है। उनकी यात्रा एक साधारण राजकुमार से बुद्धत्व तक की यात्रा थी, जिसने दुनिया को रोशनी से भर दिया। निश्चित रूप से आइए गौतम बुद्ध की कहानी को विस्तार से समझते हैं, खासकर उस निर्णायक क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब सिद्धार्थ ने पहली बार दुख का अनुभव किया और उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। ये केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तन था, जिसने उन्हें राजकुमार से बुद्ध बनने की ओर अग्रसर किया। गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ से जागृत महात्मा तक की यात्रा। लगभग 2.5 सहस्राब्दी पहले हिमालय की तलहटी में स्थित लुम्बिनी के सुरम्य वन में शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोदन और महारानी माया देवी के घर एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। ये बालक, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, को लेकर जन्म से ही कई भविष्यवाणियां थी। प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये शिशु या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसकी शक्ति अप्रतिम होगी, या फिर संसार का त्याग कर एक ऐसा परम ज्ञानी संत बनेगा जो मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोदन, जो अपने वंश की परंपरा और गौरव को बनाए रखने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ उनका उत्तराधिकारी बने और शाक्य वंश का नाम रोशन करे। इस आकांक्षा के चलते उन्होंने सिद्धार्थ को संसार के समस्त दुखों और अप्रिय अनुभवों से पूरी तरह दूर रखने का निश्चय किया। स्वर्ण पिंजरा, सिद्धार्थ का आरक्षित बचपन। सिद्धार्थ का बचपन किसी स्वर्ण पिंजरे से कम नहीं था। उनके लिए 3 भव्य महल बनाए गए थे, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। इन महलों में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, जिनकी कोई कल्पना कर सकता था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ भोजन, अति सुंदर वस्त्र, मनमोहक संगीत और नृत्य तथा सबसे कुशल सेविकाएं प्रदान की गई। महल के भीतर ही ऐसे सुंदर उद्यान बनाए गए थे, जहां फूलों की सुगंध, पक्षियों का कलरव और झरनों की मधुर ध्वनि सदैव वातावरण को मंत्रमुग्ध रखती थी। राजा ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ की आंखों के सामने कभी भी बुढ़ापे की झलक, बीमारी की छाया या मृत्यु का भयानक सच न आए। महल की दीवारों के भीतर केवल युवा, स्वस्थ और प्रसन्न चित्त लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी।
किसी भी वृद्ध, रोगी या दुखी व्यक्ति को महल के पास फटकने भी नहीं दिया जाता था। सिद्धार्थ को शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और विभिन्न कलाओं में पारंगत किया गया, लेकिन उनका बौद्धिक विकास केवल उन विषयों तक सीमित था जो उनके राजसी भविष्य के लिए उपयुक्त थे। उन्हें बाहरी दुनिया के वास्तविक स्वरूप से पूरी तरह अनभिज्ञ रखा गया था। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह रूपवती राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। उनके जीवन में सब कुछ था, प्रेम, परिवार, ऐश्वर्य, सम्मान। फिर भी उनके भीतर एक गहरा, अनजाना असंतोष पल रहा था। उन्हें यह आभास होता था कि ये सब क्षण भंगुर है और इस चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसा है जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उनके मन में अक्सर जीवन के गूढ़ रहस्यों, उसके अर्थ और दुख के मूल कारण को जानने की तीव्र इच्छा उठती रहती थी। ये एक ऐसी बेचैनी थी जिसे महल की कोई भी सुख सुविधा शांत नहीं कर पा रही थी। पहला संपर्क, दुख के दर्शन। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। महल की चारदीवारी अब उन्हें सीमित लगने लगी थी। वे बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। कई बार उन्होंने अपने पिता से नगर भ्रमण की अनुमति मांगी, लेकिन राजा शुद्धोदन हमेशा उन्हें टालते रहे। अंततः सिद्धार्थ के बार बार अनुरोध करने पर राजा को अनुमति देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ को कोई भी अप्रिय दृश्य न दिखाई दे। उन्होंने घोषणा करवाई कि जिस मार्ग से सिद्धार्थ गुजरेंगे उसे पूरी तरह से सजाया जाए और उस मार्ग पर कोई भी वृद्ध, बीमार या मृत व्यक्ति दिखाई न दे। केवल युवा और स्वस्थ लोग ही उनके दर्शन के लिए उपस्थित रहें। राजा को लगा कि उन्होंने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये वो निर्णायक क्षण था जिसने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति का दर्शन, जरा दुख। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। महल के बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी। वे सड़कों की चहल पहल, लोगों के चेहरे और नगर की संरचना को उत्सुकता से देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे, त्वचा पर झुर्रियां थी और वो लाठी के सहारे मुश्किल से चल रहा था। सिद्धार्थ ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। महल में केवल युवा और सुंदर लोग ही थे। उन्होंने अचंभित होकर चन्ना से पूछा, चन्ना, ये व्यक्ति कौन है? इसका शरीर इतना कमजोर और झुका हुआ क्यों है? इसके बाल क्यों सफेद हो गए हैं? चन्ना ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। ये बुढ़ापा है जो हर प्राणी को एक दिन आता है। ये शरीर की स्वाभाविक अवस्था है जब वो अपनी शक्ति खो देता है। सिद्धार्थ के मन में एक गहरा आघात लगा। उन्होंने सोचा, क्या मुझे भी एक दिन ऐसा ही होना पड़ेगा? क्या मेरा ये सुंदर और मजबूत शरीर भी एक दिन कमजोर और लाचार हो जाएगा? ये विचार उन्हें अंदर तक हिला गया। उन्हें ये महसूस हुआ कि जीवन का ये सुख, ये सौंदर्य क्षण भंगुर है। बुढ़ापा एक ऐसा दुख है जिससे कोई नहीं बच सकता। उनके मन में पहली बार अपने नश्वर अस्तित्व का बोध हुआ। दो बीमार व्यक्ति का दर्शन, व्याधि दुख। रथ थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सिद्धार्थ ने एक और हृदय विदारक दृश्य देखा। एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा था, जिसका शरीर पीड़ा से ऐंठ रहा था। वो दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अत्यंत कमजोर दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने फिर चन्ना से पूछा, चन्ना, ये व्यक्ति कौन है और इसे क्या हुआ है? ये इतनी पीड़ा में क्यों है? चन्ना ने बताया, राजकुमार, ये एक बीमार व्यक्ति है। इसे कोई गंभीर रोग लग गया है। ये रोग, बीमारी है जो कभी भी किसी को भी लग सकती है और शरीर को पीड़ा पहुंचाती है। ये सुनकर सिद्धार्थ और भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, तो क्या मेरा ये स्वस्थ
शरीर भी कभी बीमार पड़ सकता है? क्या मुझे भी ऐसी पीड़ा सहनी पड़ सकती है? उन्होंने देखा कि एक स्वस्थ शरीर भी स्थायी नहीं है और बीमारी एक ऐसा दुख है जो कभी भी जीवन में प्रवेश कर सकता है। उनके मन में यह विचार आया कि शारीरिक सुख भी कितना अस्थायी और अनिश्चित है। 3. मृत व्यक्ति का दर्शन, मरण दुख। सिद्धार्थ का मन पहले ही बुढ़ापे और बीमारी के विचारों से भारी हो चुका था। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक शव को कंधे पर लेकर जा रहे थे। शव को कपड़ों से ढका गया था और लोग दुख भरे चेहरे लिए रोते हुए उसके पीछे चल रहे थे। ये एक शव यात्रा थी। सिद्धार्थ ने व्याकुल होकर चन्ना से पूछा, चन्ना, ये क्या है? ये लोग इस निश्चल शरीर को कहां ले जा रहे हैं और ये क्यों रो रहे हैं? चन्ना ने उदास होकर उत्तर दिया, राजकुमार, ये एक मृत व्यक्ति है। ये मृत्यु है। इस संसार में जो भी जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और इससे कोई नहीं बच सकता। ये शरीर अब निर्जीव हो चुका है और इसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। ये दृश्य सिद्धार्थ के लिए सबसे बड़ा आघात था। उन्होंने कभी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा था, नहीं कभी इसे देखा था। उन्हें यह जानकर गहरा सदमा लगा कि जीवन का अंत मृत्यु है और सभी प्रियजन एक दिन हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। उनके मन में भय और विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई। ये विचार कि उन्हें भी एक दिन मरना होगा और उनके प्रियजन भी उन्हें अंदर तक झकझोर गया। उन्हें लगा कि ये सब ऐश्वर्य, ये सब सुख अर्थहीन है, जब अंततः मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। 4. सन्यासी का दर्शन, शांति का मार्ग। सिद्धार्थ का मन अब तक बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुखद दर्शनों से विचलित हो चुका था। वे गहरे चिंतन में डूब गए थे। उनका हृदय पीड़ा से भर गया था और वे जीवन के इस निरर्थक चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजने को आतुर थे। तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके सिर के बाल मुंडे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी। वो किसी भी सांसारिक वस्तु से अप्रभावित, शांत और प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने जिज्ञासावश चन्ना से पूछा, चन्ना, ये व्यक्ति कौन है? इसने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? इसके चेहरे पर ऐसी शांति और प्रसन्नता क्यों है, जबकि दुनिया इतनी दुखों से भरी है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, ये एक सन्यासी है। इसने संसार का त्याग कर दिया है और आत्मज्ञान की खोज में है। इसने अपने सुखों और दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए ये इतना शांत और प्रसन्न है। ये दृश्य सिद्धार्थ के लिए आशा की किरण लेकर आया। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के भयानक दृश्यों के बाद ये सन्यासी उन्हें दुख से मुक्ति का एक संभावित मार्ग प्रतीत हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि सांसारिक सुख दुख के परे भी एक ऐसी अवस्था हो सकती है जहां सच्ची शांति और संतोष पाया जा सकता है। इस सन्यासी ने उन्हें यह दिखाया कि जीवन का एक और आयाम भी है जहां दुख का कोई स्थान नहीं। ज्ञान की ओर पहला कदम, महाभिनिष्क्रमण। ये 4 दृश्य, वृद्ध, बीमार, मृत व्यक्ति और अंत में सन्यासी, सिद्धार्थ के जीवन में एक ऐसा निर्णायक मोड़ लेकर आए जिसने उनके राजकुमार के जीवन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ गया कि संसार दुखमय है और इस दुख का मूल कारण जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का ये चक्र है। वे इस चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते थे, न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए। उनके भीतर ज्ञान की ऐसी प्यास जागृत हुई जिसे महल का कोई भी ऐश्वर्य शांत नहीं कर सकता था। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे इस नश्वर संसार के सुखों का त्याग कर सत्य की खोज में निकलेंगे। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, अपने सुंदर बालों को काटा और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर लिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण
या महान त्याग के नाम से जानी जाती है। उन्होंने भौतिक संपदा, परिवार और राजसी जीवन के सभी बंधनों को तोड़कर दुख के मूल कारण और उससे मुक्ति के मार्ग की तलाश में अपनी यात्रा शुरू की। ये केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी। अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। सिद्धार्थ ने अपने सभी सुखों का त्याग इसलिए किया ताकि वे दूसरों के दुखों को समझ सकें और उन्हें उन दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा सके। ये उनका पहला कदम था राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की ओर, जो जागृत और परम ज्ञानी कहलाएंगे। आगे की यात्रा तपस्या और बोधि। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन किसी भी गुरु के पास उन्हें अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिले। उन्होंने अत्यधिक शारीरिक तपस्या का मार्ग भी अपनाया, जहां वे बहुत कम खाते पीते थे और उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। लेकिन इस अत्यधिक तपस्या से भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि ये मार्ग भी सही नहीं है। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या। वे गया, जो अब बोध गया के नाम से जाना जाता है, नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने संकल्प किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। कहते हैं कि इस दौरान उन्हें मार, मोह और वासना का प्रतीक ने विभिन्न प्रलोभनों और डरों से विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। एक पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ। वे अब सिद्धार्थ गौतम नहीं, बल्कि बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोधि वृक्ष कहलाया। धर्म चक्र प्रवर्तन और संघ की स्थापना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पुराने 5 साथियों को अपना पहला धर्मोपदेश दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र को गति देना के नाम से जानी जाती है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। 4 आर्य सत्य। दुख आर्य सत्य, जीवन दुखमय है। दुख समुदाय आर्य सत्य, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। दुख निरोध आर्य सत्य, दुख का अंत संभव है तृष्णा के त्याग से। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक अपने ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक संघ स्थापित किया और बिना किसी जाति, लिंग या सामाजिक भेदभाव के सभी लोगों को अपनी शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति पर आधारित थी। महापरिनिर्वाण। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है परम निर्वाण या पूर्ण मुक्ति। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संस्कार, संयोजित चीजें नश्वर है। अप्रमाद, सतर्कता के साथ अपना उद्धार करो। निष्कर्ष, सिद्धार्थ के दुख के पहले दर्शन ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ये कोई साधारण नगर भ्रमण नहीं था, बल्कि अस्तित्व के मूलभूत सत्यों का एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव था। इन 4 दृश्यों ने उन्हें ये एहसास कराया कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर और अस्थायी है और जीवन का वास्तविक सार दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति में निहित है। उनकी ये खोज न केवल उनके स्वयं के लिए थी, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए थी, जिसे वे आज भी अपने उपदेशों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि जीवन के सत्यों को समझने और करुणा व जागरूकता के साथ जीने में है। ये सुनकर कि आपको बुद्ध के गृहत्या की रात पर
विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कहानी सुननी है। मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की उस सबसे निर्णायक रात का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता हूं, जिसने उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। ये केवल एक रात का वर्णन नहीं, बल्कि उस गहन आंतरिक संघर्ष, दृढ़ संकल्प और अलौकिक साहस की गाथा है जिसने इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी। बुद्ध की गृहत्या की रात। एक राजकुमार का महाभिनिष्क्रमण। लगभग 2600 साल पहले नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के युवराज सिद्धार्थ गौतम का जीवन किसी भी अन्य राजकुमार की तरह ऐश्वर्य, भोगविलास और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि उनके पुत्र को संसार के किसी भी दुख, अभाव या अप्रियता का अनुभव न हो। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर संसार का त्याग कर एक परम ज्ञानी सन्यासी। राजा अपने पुत्र को एक महान शासक ही बनाना चाहते थे। सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनाए गए थे, जहां ऋतुओं के अनुसार उन्हें हर प्रकार का सुख उपलब्ध था। उनके आसपास केवल युवा, स्वस्थ और प्रसन्न चित्त लोग ही होते थे। उन्हें संगीत, नृत्य, कला और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन में व्यस्त रखा जाता था, ताकि उनके मन में कभी कोई गंभीर विचार उत्पन्न न हो। उनका विवाह यशोधरा नामक एक रूपवती राजकुमारी से हुआ और उन्हें राहुल नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। बाहरी रूप से उनका जीवन परिपूर्ण और सुखमय था, लेकिन महल की भव्य दीवारें और असीमित सुख सुविधाएं सिद्धार्थ की गहरी होती आंतरिक बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। उनके भीतर एक अज्ञात सत्य की तलाश थी, एक ऐसी प्यास थी जो सांसारिक भोगों से नहीं बुझाई जा सकती थी। वे जीवन के गूढ़ रहस्यों, जन्म, जरा, बुढ़ापा, व्याधि, बीमारी, मृत्यु को समझना चाहते थे, जिनसे उन्हें हमेशा दूर रखा गया था। 4 दृश्यों का प्रभाव, मन में उथल पुथल। सिद्धार्थ की इस आंतरिक जिज्ञासा ने अंततः उन्हें महल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। कई बार आग्रह करने पर राजा शुद्धोदन ने अनिच्छा से उन्हें नगर भ्रमण की अनुमति दी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि उनके पुत्र को कोई भी दुखद या अप्रिय दृश्य न दिखाई दे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने क्रमशः 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति। पहली बार उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण, झुके हुए शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसके सफेद बाल और झुर्रियां सिद्धार्थ के मन में वृद्धावस्था के अटल सत्य को ले आई। उन्होंने महसूस किया कि ये सुंदर शरीर भी एक दिन इसी अवस्था को प्राप्त होगा। एक बीमार व्यक्ति। फिर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो रोग से पीड़ित था और दर्द से कराह रहा था। उन्हें यह बोध हुआ कि शारीरिक सुख कितना क्षणभंगुर है और कोई भी स्वस्थ शरीर कभी भी रोगग्रस्त हो सकता है। एक मृत व्यक्ति। शव यात्रा। तीसरा दृश्य एक शव यात्रा का था, जहां लोग एक मृत शरीर को लेकर जा रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ गहरे सदमे में आ गए। उन्हें मृत्यु के अटल सत्य का सामना करना पड़ा और ये एहसास हुआ कि सभी जीवन का अंत मृत्यु ही है। एक सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा, जिसके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। इस सन्यासी ने उन्हें यह दिखाया कि दुख और पीड़ा के बावजूद आंतरिक शांति प्राप्त करना संभव है और ये मार्ग त्याग का है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहन मंथन पैदा किया। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि सांसारिक जीवन दुखों से भरा है और इन दुखों का मूल कारण जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का चक्र है। उन्हें इस चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना था। सन्यासी के शांत चेहरे ने उन्हें प्रेरणा दी कि सत्य की खोज ही इस दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। उनके भीतर ज्ञान की ऐसी तीव्र प्यास जागृत हुई कि महल का कोई भी ऐश्वर्य उसे बुझा नहीं सकता था। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया
कि वे सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग देंगे। गृह त्याग की रात, अंतिम संघर्ष। एक रात जब कपिलवस्तु का महल गहरी शांति में डूबा हुआ था और चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, राजकुमार सिद्धार्थ अपने कक्ष में बैठे थे। उनके मन में गहन द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका राजसी जीवन, उनकी प्रिय पत्नी यशोधरा और उनका नवजात पुत्र राहुल थे, जिनसे उनका गहरा प्रेम था। दूसरी ओर समस्त मानव जाति के दुख और उन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने की अटूट प्रतिज्ञा थी। ये उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। वो रात किसी सामान्य रात से कहीं अधिक बोझिल और महत्वपूर्ण थी। सिद्धार्थ ने अपनी सेविकाओं और नर्तकियों को देखा, जो संगीत और मनोरंजन के बाद गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें उन चेहरों पर एक प्रकार की मूर्खतापूर्ण प्रसन्नता या अज्ञानता दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि ये लोग भी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिससे वे स्वयं अब तक घिरे थे। उनके मन में करुणा का भाव उमड़ा, लेकिन साथ ही ये दृढ़ संकल्प भी गहराया कि उन्हें इस भ्रम से बाहर निकलना ही होगा, ताकि वे दूसरों को भी बाहर निकलने का मार्ग दिखा सके। फिर वे अपनी पत्नी यशोधरा के कक्ष में गए। यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ सो रही थी। राहुल अपनी मां की बाहों में शांति से सोया हुआ था। सिद्धार्थ ने अपने पुत्र और पत्नी को देखा। उनके हृदय में प्रेम और विछोह की तीव्र पीड़ा उठी। राहुल का शिशु मुख, यशोधरा का शांत चेहरा, ये सब उन्हें रोक रहे थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे रुक जाएं, इस राजसी जीवन में ही रहें, अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जिए। लेकिन फिर उन्हें उन वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्तियों के चेहरे याद आ गए और सन्यासी का शांत मुख भी उनकी आंखों के सामने आ गया। उन्होंने सोचा, यदि मैं आज इस बंधन में फंसा रहा तो मैं कभी भी उस सत्य को नहीं जान पाऊंगा जो समस्त मानव जाति के दुखों का निवारण कर सकता है। मेरा ये त्याग केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए होगा। वे जानते थे कि यदि वे यशोधरा को जगाते तो वो उन्हें जाने नहीं देती। यदि वे राहुल को गले लगाते तो उनका संकल्प टूट सकता था। इसलिए अत्यंत विवश होकर उन्होंने अपने प्रेम और मोह को मन में दबाया और एकटक अपने सोए हुए परिवार को देखा। उनके हृदय में अपार करुणा थी, लेकिन उनका संकल्प और भी दृढ़ था। उन्होंने बिना उन्हें जगाए, बिना विदा लिए ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। महान त्याग का क्षण। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंथक को तैयार करने का आदेश दिया। चन्ना, जो अपने राजकुमार के मन की बेचैनी से अवगत था, अनिच्छा से आदेश का पालन किया। महल के सभी द्वारपाल नींद में थे। रात के तीसरे पहर में जब सब ओर सन्नाटा था, सिद्धार्थ अपने राजसी वस्त्रों में अपने घोड़े कंथक पर सवार हुए। चन्ना उनके साथ था। उन्होंने चुपचाप महल के विशाल द्वारों को पार किया। महल के द्वारपालों को इसका भान भी नहीं हुआ। ये महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग या महान प्रस्थान का क्षण था। एक राजकुमार का अपने साम्राज्य, अपने परिवार और अपने ऐश्वर्य को छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़ना। नगर की सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने कंथक से उतरने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सभी राजसी आभूषण और वस्त्र उतार दिए और उन्हें चन्ना को सौंप दिया। उन्होंने चन्ना से कहा कि वो ये सब वापस महल में राजा शुद्धोदन को दे दे और उन्हें ये संदेश दे कि राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े हैं और जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता वे वापस नहीं लौटेंगे। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपने सुंदर लंबे बालों को काट डाला। ये उनके अतीत के राजसी जीवन से पूर्ण विच्छेद का प्रतीक था। उन्होंने एक साधारण भिक्षु का वस्त्र धारण किया, जो उन्होंने शायद कहीं से प्राप्त किया था या चन्ना के पास था। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे। वे एक परिव्राजक, घुमंतु साधु थे, जिन्होंने ज्ञान की तलाश में सब कुछ त्याग दिया था। कंथक अपने स्वामी के विछोह में व्याकुल होकर रोया
और चन्ना भी अपने राजकुमार को इस प्रकार जाते देख फूट फूट कर रोया। चन्ना ने सिद्धार्थ को वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ का संकल्प अडिग था। उन्होंने चन्ना को दिलासा दिया और उसे वापस भेज दिया। कंथक अपने स्वामी के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा के कारण कुछ दूर तक सिद्धार्थ के पीछे पीछे चला, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे वापस जाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि कंथक अपने स्वामी से बिछड़ने के गम में हृदय विदारक पीड़ा से वही प्राण त्याग दिए। गृह त्याग के बाद की यात्रा, ज्ञान की खोज। इस रात के बाद सिद्धार्थ ने अपने जीवन के अगले 6 वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, जैसे अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। उन्होंने हठ योग और घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, जहां वे अपने शरीर को अत्यंत कष्ट देते थे। वे बहुत कम खाते पीते थे और उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उन्हें लगा कि शारीरिक कष्ट से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस अतिवादी तपस्या से भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये मार्ग भी सही नहीं है। एक बार जब वे एक नदी में स्नान कर रहे थे और अत्यधिक कमजोरी के कारण बेहोश हो गए, तो उन्हें लगा कि यदि उनका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वे ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इस घटना ने उन्हें मध्यम मार्ग की ओर अग्रसर किया, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या। फिर वे गया आज का बोध गया नामक स्थान पर पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें परम ज्ञान बोध प्राप्त नहीं हो जाता। इस दौरान उन्हें मार, मोह, वासना और मृत्यु का प्रतीक ने विभिन्न प्रलोभनों, डरों और भ्रमों से विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। एक पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई। उन्हें दुख के कारणों और उनसे मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हुआ। उन्हें 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का बोध हुआ। वे अब सिद्धार्थ गौतम नहीं, बल्कि बुद्ध कहलाए जागृत व्यक्ति। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष कहलाया और वो स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निष्कर्ष, बुद्ध की गृहत्याग की रात मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक है। ये वो रात थी जब एक राजकुमार ने अपने ऐश्वर्य, अपने परिवार और अपने स्वयं के सुखों का त्याग कर दिया, न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। यह रात प्रेम और कर्तव्य के बीच के द्वंद्व और अंततः एक उच्चतर उद्देश्य के लिए किए गए महान बलिदान का प्रतीक है। इस रात के साहस और दृढ़ संकल्प ने ही उन्हें वो शक्ति दी कि वे वर्षों की तपस्या के बाद बुद्धत्व प्राप्त कर सके। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान, करुणा और आत्मनियंत्रण में निहित है। बुद्ध की गृहत्याग की रात केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक शाश्वत प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मोहमाया को त्याग कर सार्वभौमिक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकता है। ये रात महाभिनिष्क्रमण थी, संसार से निर्वाण की ओर एक राजकुमार का पवित्र प्रस्थान। पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध का ध्यान, महाबोधि की अलौकिक यात्रा। गौतम बुद्ध के जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, लेकिन जो क्षण सबसे अधिक पूजनीय और परिवर्तनकारी रहा वो था बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़ के नीचे उनकी गहन साधना और आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये केवल एक राजकुमार का सन्यासी बनना नहीं था, बल्कि एक साधारण मनुष्य का बुद्ध अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त बनने की अलौकिक यात्रा का चरमोत्कर्ष था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति बाहरी दुनिया के ऐश्वर्य या कठोर तपस्या में नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में छिपी है, जिसे दृढ़ संकल्प और सही मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। पृष्ठभूमि,
राजकुमार सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण। आज से लगभग 2.5 सहस्राब्दी पहले कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के युवराज सिद्धार्थ गौतम का जीवन अत्यंत विलासिता और राजसी सुखों से घिरा हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया था, ताकि वे सन्यासी न बनकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने। सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल, सुंदर रानियां, यशोधरा सहित संगीत, नृत्य और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। उन्हें कभी बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु का सामना नहीं करने दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ का संवेदनशील मन इन भौतिक सुखों में पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। उनके भीतर जीवन के गूढ़ रहस्यों और मानव अस्तित्व के दुखमय स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। अंततः नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और अंत में एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि सांसारिक जीवन दुख, अनित्यता और असंतोष से भरा है और सच्चा सुख इन सब के पार कहीं और है। सन्यासी के शांत मुख ने उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। इस बोध से अभिभूत होकर एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर सिद्धार्थ ने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। ये घटना महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग के नाम से जानी जाती है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग किया, अपने केशों का मुंडन किया और एक साधारण साधु का वेश धारण कर लिया। वे सत्य और मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। तपस्या का मार्ग, अतिवादी प्रयास। गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए, जैसे अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र, और उनसे ध्यान और योग की शिक्षाएं ली। उन्होंने उन सभी प्रचलित दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गों का अनुसरण किया जो उस समय उपलब्ध थे। लेकिन इन गुरुओं की शिक्षाएं उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाई। उन्हें महसूस हुआ कि ये ज्ञान केवल आंशिक है और जीवन के परम सत्य को उद्घाटित नहीं करते। फिर सिद्धार्थ ने स्वयं को अत्यंत कठोर तपस्या में लीन कर दिया। वे उरुवेला, वर्तमान बोधगया के पास नामक स्थान पर 5 अन्य सन्यासियों कौंडिन्य, भद्य, वप, महानाम और असजी के साथ जुड़ गए, जो पहले ही अत्यंत कठोर साधना कर रहे थे। सिद्धार्थ ने उनसे भी अधिक कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे बहुत कम खाते पीते थे, कभी कभी तो केवल एक चावल का दाना या एक बेर ही दिन भर में ग्रहण करते थे। वे कई दिनों तक बिना पानी के रहते थे। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, धूप, बारिश और ठंड की परवाह नहीं की। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उनकी त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी और उनकी आंखें गालों में धंस गई थी। सिद्धार्थ ने सोचा था कि शारीरिक कष्टों को सहकर वे मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे और परम ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 6 वर्षों की इस घोर तपस्या के बाद भी उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। वे अत्यधिक कमजोर हो गए थे। उनकी इंद्रियां इतनी शिथिल हो गई थी कि वे ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए निरंजना नदी में गए, लेकिन अत्यधिक दुर्बलता के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। उनके साथी सन्यासियों को लगा कि वे मर गए हैं। जब उन्हें होश आया तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये अतिवादी तपस्या का मार्ग भी गलत है। उन्होंने समझा कि एक कमजोर और बीमार शरीर ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर दोनों आवश्यक है। उन्होंने अनुभव किया कि जिस तरह अत्यधिक भोगविलास से मन विचलित होता है, उसी तरह अत्यधिक शारीरिक कष्ट से भी मन एकाग्र नहीं हो पाता। उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या। सुजाता की खीर, मध्यम मार्ग का आरंभ। सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया और फिर
एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। उसी समय सुजाता नामक एक ग्रामीण महिला, जिसने पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी थी और जो पूरी हो गई थी, उस पेड़ के देवता को धन्यवाद देने के लिए दूध और चावल की खीर लेकर आई। उसने सिद्धार्थ को देखा, जिनके चेहरे पर भले ही कमजोरी थी, लेकिन एक अलौकिक आभा भी थी। सुजाता ने उन्हें पेड़ का देवता समझकर अत्यंत श्रद्धा से खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने वो खीर ग्रहण की। ये भोजन उनके शरीर के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ। खीर खाने के बाद उन्हें अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव हुआ। उनके साथी सन्यासियों ने, जो उन्हें त्याग कर चले गए थे क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी थी, उन्हें यह देखकर घृणा की कि उन्होंने भोग स्वीकार कर लिया है। लेकिन सिद्धार्थ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वे अब जानते थे कि वे सही मार्ग पर हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान, महाबोधि का क्षण। सुजाता की खीर ग्रहण करने और अपने शरीर को थोड़ी शक्ति देने के बाद सिद्धार्थ उर्वेला, आज का बोध गया, में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ये वही पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने खीर खाई थी। उन्होंने संकल्प किया कि वे इस आसन से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें परम ज्ञान, बोध प्राप्त नहीं हो जाता। चाहे उनका शरीर गल जाए, उनकी रक्तमांस सूख जाए, वे अपने आसन से टस से मस नहीं होंगे जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं हो जाता। ये एक गहन और अद्वितीय ध्यान का क्षण था। सिद्धार्थ ने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपने मन को एकाग्र किया और अपनी चेतना को अपनी आंतरिक गहराइयों में डुबो दिया। उनके मन में उठने वाले सभी विचारों, भावनाओं और स्मृतियों को उन्होंने साक्षी भाव से देखा और उन्हें शांत होने दिया। मार, प्रलोभन का आक्रमण। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे, तब मार, संस्कृत में मारक, जिसका अर्थ है विनाशक, नामक शैतान ने उन्हें विचलित करने का हर संभव प्रयास किया। मार को वासना, मोह, भय, मृत्यु और अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। मार नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि इससे संसार में उसके प्रभाव में कमी आती। मार ने सिद्धार्थ को विचलित करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन और डरावने दृश्य उत्पन्न किए। वासना और सौंदर्य। मार ने अपनी सुंदर पुत्रियों तृष्णा, रति और राग को सिद्धार्थ के सामने भेजा, जिन्होंने उन्हें अपनी मायावी सुंदरता से मोहित करने का प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ को राजसी जीवन की सुख सुविधाओं और स्त्री सुख का लालच दिया, लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में अड़िग रहे और इन प्रलोभनों से प्रभावित नहीं हुए। भय और क्रोध। जब वासना काम नहीं आई, तो मार ने भयानक राक्षसों और दानवों की सेना भेजी। उन्होंने सिद्धार्थ पर पत्थर, तीर और भाले बरसाए। आकाश से बिजली कड़की और गर्जना हुई, लेकिन सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प और करुणा के कारण मार के सभी हथियार फूलों में बदल गए और उनके सामने गिरने लगे। सिद्धार्थ भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने करुणा भाव से मार की सेना को देखा। आत्मसंदेह और अहंकार। मार ने सिद्धार्थ के मन में आत्मसंदेह और अहंकार भी पैदा करने की कोशिश की। उसने सिद्धार्थ से कहा कि वे इतने वर्षों की तपस्या के बावजूद ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। उसने उन्हें यह भी याद दिलाया कि उन्होंने अपने परिवार और राज्य को छोड़ दिया है और ये उनका कर्तव्य था। लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अड़िग रहे। इन सभी प्रलोभनों और बाधाओं को सिद्धार्थ ने अपने आंतरिक बल, करुणा और दृढ़ संकल्प से पार किया। उन्होंने अपनी चेतना को और गहरा किया और अपने मन को शांत किया। महाबोधि, आत्मज्ञान की प्राप्ति। जैसे जैसे रात गहराती गई और सिद्धार्थ का ध्यान और तीव्र होता गया, उन्हें ज्ञान के विभिन्न स्तर प्राप्त होने लगे। प्रथम प्रहर शाम उन्होंने अपने पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें लाखों जन्मों के अनुभव, अपने कर्मों और उनके फलों का स्पष्ट बोध हुआ।
उन्होंने समझा कि जन्म मृत्यु का चक्र किस प्रकार चलता है। मध्यम प्रहर, आधी रात उन्होंने समस्त प्राणियों के जन्म मृत्यु का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि प्राणी अपने कर्मों, कर्मफल के अनुसार किस प्रकार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और मरते हैं। उन्होंने दुख के मूल कारण अज्ञानता और तृष्णा को समझा। अंतिम प्रहर, भोर भोर के समय, जब आकाश में शुक्र तारा उदय हो रहा था, सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध के लिए 8 गुना मार्ग का बोध प्राप्त किया। उन्होंने अविद्या, अज्ञान का नाश किया और तृष्णा, इच्छा से मुक्ति पाई। उन्हें निर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई, दुख से पूर्ण मुक्ति और परम शांति। ये वो क्षण था जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। वे जागृत हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मांड के परम सत्य को जान लिया था। उनके मन से सभी प्रकार के भ्रम, आसक्ति और अज्ञान दूर हो गए थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा की आभा फैल गई थी। बोधि वृक्ष के नीचे का अनुभव। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कई दिनों तक उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। वे उस परम आनंद और शांति का अनुभव कर रहे थे जिसे उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने इस दौरान ब्रह्मांड के नियमों और धर्म के गहन सिद्धांतों पर चिंतन किया। 7 सप्ताह का आनंद। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष और उसके आसपास के स्थानों पर ध्यान किया। पहला सप्ताह वे बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे, निर्वाण के आनंद का अनुभव करते रहे। दूसरा सप्ताह वे एकटक बोधि वृक्ष को देखते रहे, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। तीसरा सप्ताह उन्होंने एक रत्नमय सैरगाह पर चिंतन किया। चौथा सप्ताह उन्होंने रत्नागार गृह में गहन चिंतन किया। 5वां सप्ताह उन्होंने अजपाल वृक्ष के नीचे ध्यान किया, जहां उन्हें एक ब्राह्मण से बात करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। 6ठा सप्ताह उन्होंने मुचालिंद झील के किनारे ध्यान किया। जब भारी वर्षा हुई तो मुचालिंद नागराज ने उन्हें अपनी कुंडलियों से घेरकर और अपने फन से ढककर वर्षा से बचाया। 7वां सप्ताह उन्होंने राजायतन वृक्ष के नीचे ध्यान किया। इस दौरान उन्हें 2 व्यापारियों, तपस्सु और भल्लिक ने भोजन, शहद केक भेंट किया और वे बुद्ध के पहले गृहस्थ अनुयायी बने। निष्कर्ष, बोधि वृक्ष की महत्ता। पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध का ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये वो क्षण था जब अज्ञान का अंधकार छटा और ज्ञान का प्रकाश फैला। यह घटना न केवल बौद्ध धर्म की नींव बनी, बल्कि इसने मानवता को दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक सार्वभौमिक मार्ग भी प्रदान किया। बोधि वृक्ष, जिसे आज महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बोध गया में स्थित है और ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये वृक्ष और इसके नीचे बुद्ध का ध्यान हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और आत्म मुक्ति बाहरी दुनिया की भागदौड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मनियंत्रण में निहित है। ये धैर्य, दृढ़ संकल्प, त्याग और मध्यम मार्ग का प्रतीक है। बुद्ध ने इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर न केवल अपने लिए निर्वाण प्राप्त किया, बल्कि समस्त संसार के लिए करुणा और ज्ञान का द्वार भी खोल दिया। उनकी ये यात्रा आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है कि वे अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करें और दुख से मुक्ति का मार्ग खोजें। ये एक गहन और अद्वितीय ध्यान का क्षण था। सिद्धार्थ ने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपने मन को एकाग्र किया और अपनी चेतना को अपनी आंतरिक गहराइयों में डुबो दिया। उनके मन में उठने वाले सभी विचारों, भावनाओं और स्मृतियों को उन्होंने साक्षी भाव से देखा और उन्हें शांत होने दिया। मार, प्रलोभन का आक्रमण। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे, तब मार, संस्कृत में मारक,
जिसका अर्थ है विनाशक नामक शैतान ने उन्हें विचलित करने का हर संभव प्रयास किया। मार को वासना, मोह, भय, मृत्यु और अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। मार नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि इससे संसार में उसके प्रभाव में कमी आती। मार ने सिद्धार्थ को विचलित करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन और डरावने दृश्य उत्पन्न किए। वासना और सौंदर्य। मार ने अपनी सुंदर पुत्रियों तृष्णा, रति और राग को सिद्धार्थ के सामने भेजा, जिन्होंने उन्हें अपनी मायावी सुंदरता से मोहित करने का प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ को राजसी जीवन की सुख सुविधाओं और स्त्री सुख का लालच दिया, लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में अड़िग रहे और इन प्रलोभनों से प्रभावित नहीं हुए। भय और क्रोध। जब वासना काम नहीं आई तो मार ने भयानक राक्षसों और दानवों की सेना भेजी। उन्होंने सिद्धार्थ पर पत्थर, तीर और भाले बरसाए। आकाश से बिजली कड़की और गर्जना हुई, लेकिन सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प और करुणा के कारण मार के सभी हथियार फूलों में बदल गए और उनके सामने गिरने लगे। सिद्धार्थ भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने करुणा भाव से मार की सेना को देखा। आत्मसंदेह और अहंकार। मार ने सिद्धार्थ के मन में आत्मसंदेह और अहंकार भी पैदा करने की कोशिश की। उसने सिद्धार्थ से कहा कि वे इतने वर्षों की तपस्या के बावजूद ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। उसने उन्हें यह भी याद दिलाया कि उन्होंने अपने परिवार और राज्य को छोड़ दिया है और ये उनका कर्तव्य था। लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अड़िग रहे। इन सभी प्रलोभनों और बाधाओं को सिद्धार्थ ने अपने आंतरिक बल, करुणा और दृढ़ संकल्प से पार किया। उन्होंने अपनी चेतना को और गहरा किया और अपने मन को शांत किया। महाबोधि, आत्मज्ञान की प्राप्ति। जैसे जैसे रात गहराती गई और सिद्धार्थ का ध्यान और तीव्र होता गया, उन्हें ज्ञान के विभिन्न स्तर प्राप्त होने लगे। प्रथम प्रहर शाम उन्होंने अपने पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें लाखों जन्मों के अनुभव, अपने कर्मों और उनके फलों का स्पष्ट बोध हुआ। उन्होंने समझा कि जन्म मृत्यु का चक्र किस प्रकार चलता है। मध्यम प्रहर आधी रात उन्होंने समस्त प्राणियों के जन्म मृत्यु का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि प्राणी अपने कर्मों, कर्मफल के अनुसार किस प्रकार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और मरते हैं। उन्होंने दुख के मूल कारण अज्ञानता और तृष्णा को समझा। अंतिम प्रहर भोर भोर के समय, जब आकाश में शुक्र तारा उदय हो रहा था, सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध के लिए 8 गुना मार्ग का बोध प्राप्त किया। उन्होंने अविद्या, अज्ञान का नाश किया और तृष्णा, इच्छा से मुक्ति पाई। उन्हें निर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई, दुख से पूर्ण मुक्ति और परम शांति। ये वो क्षण था जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। वे जागृत हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मांड के परम सत्य को जान लिया था। उनके मन से सभी प्रकार के भ्रम, आसक्ति और अज्ञान दूर हो गए थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा की आभा फैल गई थी। बोधि वृक्ष के नीचे का अनुभव। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कई दिनों तक उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। वे उस परम आनंद और शांति का अनुभव कर रहे थे जिसे उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने इस दौरान ब्रह्मांड के नियमों और धर्म के गहन सिद्धांतों पर चिंतन किया। 7 सप्ताह का आनंद। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष और उसके आसपास के स्थानों पर ध्यान किया। पहला सप्ताह वे बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे, निर्वाण के आनंद का अनुभव करते रहे। दूसरा सप्ताह वे एकटक बोधि वृक्ष को देखते रहे, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। तीसरा सप्ताह उन्होंने एक रत्नमय सैरगाह पर चिंतन किया। चौथा सप्ताह उन्होंने रत्नागार गृह में गहन चिंतन किया। 5वां सप्ताह
उन्होंने अजपाल वृक्ष के नीचे ध्यान किया, जहां उन्हें एक ब्राह्मण से बात करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। छठा सप्ताह, उन्होंने मुचालिंद झील के किनारे ध्यान किया। जब भारी वर्षा हुई तो मुचालिंद नागराज ने उन्हें अपनी कुंडलियों से घेरकर और अपने फन से ढककर वर्षा से बचाया। सातवां सप्ताह, उन्होंने राजायतन वृक्ष के नीचे ध्यान किया। इस दौरान उन्हें 2 व्यापारियों तपस्सु और भल्लिक ने भोजन, शहद केक भेंट किया और वे बुद्ध के पहले गृहस्थ अनुयायी बने। निष्कर्ष, बोधि वृक्ष की महत्ता, पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध का ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये वो क्षण था जब अज्ञान का अंधकार छटा और ज्ञान का प्रकाश फैला। यह घटना न केवल बौद्ध धर्म की नींव बनी, बल्कि इसने मानवता को दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक सार्वभौमिक मार्ग भी प्रदान किया। बोधि वृक्ष, जिसे आज महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बोध गया में स्थित है और ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये वृक्ष और इसके नीचे बुद्ध का ध्यान हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और आत्म मुक्ति बाहरी दुनिया की भागदौड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मनियंत्रण में निहित है। ये धैर्य,